सोल्जर्स को हमने मूवीज में देखा है कि काफी टफ लेवल की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो क्या वहाँ का एक्चुअल एनवायरनमेंट वैसा ही होता है या उससे भी टफ लेवल की ट्रेनिंग होती है? एक्चुअली में जो ग्राउंड पे होता है वो इससे काफ़ी टफ होता है। इसलिए एक सोल्जर को सोचने समय तक का वक्त नहीं मिल पाता है। आज का समय हो या आजादी के पहले का समय है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को देश के लिए समर्पित किया है। आज जहाँ पर हम स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे माहौल को टैकल कर रहे हैं, वहाँ ये लोग कड़ी से कड़ी सर्दी और कड़ी से कड़ी गर्मी जैसे ब्रूटल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं जस्ट टू सेव अस। सो इसलिए आज के हमारे गेस्ट है अरुण मेश्राम सर, एन एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर जिन्होंने 17 साल इंडियन रेजिमेंट में ड्यूटी करी है, जिन्होंने राष्ट्रीय राइफल जैसे फोर्सेस के अंडर में कई सारे ऑपरेशंस लड़े। आज हम उनसे जानेंगे कि एक सोल्जर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है और उन्होंने उस ऑन ग्राउंड सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करा है। हे एवरीवन, आई एम कृतिका शिवनकर फ्रॉम क्लास 10। वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आप सभी का गोला पब्लिक स्कूल के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने कैसे डिसाइड करा था कि आपको आर्मी में ही ज्वाइन करना है? क्या ये आपका बचपन से एम था या फिर आप किसी चीज से इंस्पायर्ड थी? इसे एम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंस्पायर ज़रूर था मैं। जब हम छोटे थे तब काफ़ी सारे पुलिस वाले को वर्दी में देखा करते थे, आर्मीज़ वाले को देखा करते थे वर्दी में। तो एक इच्छा भी मन में जागृत हो गई थी उस समय कि हम भी वर्दी पहन के देश की सेवा करें। फिर इसी वजह से फिर हमने आर्मी ज्वाइन करने का निश्चय किया। सर, इंडियन सोल्जर्स को हमने मूवीज में देखा है कि काफी टफ लेवल की ट्रेनिंग कराई जाती है। जी। तो क्या वहाँ का एक्चुअल एनवायरनमेंट वैसा ही होता है या उससे भी टफ लेवल की ट्रेनिंग होती है? वो जो टीवी में दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो तो सिर्फ एक मूवी है। लेकिन एक्चुअली में जो ग्राउंड पे होता है वो इससे काफ़ी टफ होता है। जिससे कि एक सोल्जर को सोचने समय तक का वक्त नहीं मिल पाता है। वो अपने आप को इतना उस ट्रेनिंग में डाल देता है कि उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। तब जाके वो एक सोल्जर बनता है। उसे काफ़ी सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है उस समय के लिए। तब जाके वो अपने आप को एक कड़ी ट्रेनिंग के में झोंक के अपने आप को एक सोल्जर बनाता है। सर, आपका ऐसा कोई ऑपरेशन या इंसिडेंट है, आप उसके बारे में हमें बताएं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस और टफ था? वहाँ की सिचुएशन कैसी थी और आपने उसे किस तरीके से टैकल करा? जैसे कि मैं जब कश्मीर वैली में जब मैं ऑन ड्यूटी था राष्ट्रीय राइफल में, उस समय तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए। लेकिन कुछ एक ऑपरेशंस है जो यादगार रहेंगे। इसमें से मैं 1 से 2 ऑपरेशन के बारे में बता सकता हूँ आपको। फर्स्ट ऑपरेशन इस प्रकार था कि एक कश्मीर वैली में हमें खबर आई थी कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। तो हम एक 2 टुकड़ियों में गए थे। तो एक टुकड़ी उन्होंने कॉर्डन बोलते जिसे घेराबंदी किए थे। कि जैसे ही घेराबंदी किए थे तो उन्होंने ओपन फायर खोल दिया था। तो जिससे कि हमारे 2 जवान वहाँ पे कैजुअल्टी हो चुके थे। लेकिन उस सम दौरान विंटर भी था, काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई थी। फिर उसको घेराबंदी के दौरान उसको भागने नहीं दिया गया, उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज़ किया। तो ऑपरेशन इसलिए याद आता है क्योंकि वो मेरे आँखों के सामने मेरे जवानों को मैंने देखा है। ये काफ़ी मेरे को सीख मिली है कि गोलियों पे किसी का नाम नहीं होता, चलाने वाले का नाम होता है, लगने वालों का नाम नहीं होता। और एक ऑपरेशन मैंने किया था जो 5 डे और 5 नाइट का कंटिन्यू चला था, जो कि एक जंगल के अंदर था। जंगल था, उसके बीच में एप्पल्स के ऑर्चिड वगैरह थे। तो काफ़ी बड़ा एक नाला था, उसके अंदर 3 घुसपैठिए 3 अंदर बैठे हुए थे वेपन के साथ आतंकवादी। तो वो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया था जिसको पूरी हमारी यूनिट ने घेर रखा था। फिर उसी को एक साइड से सर्च करते करते फर्स्ट डे कुछ नहीं मिला। फिर नाइट जैसी होती है वैसी वहाँ से फायरिंग क्या हो जाती थी। जैसे हमारे उनको भागना है वहाँ तोड़ के, तो वो फायर करते थे ताकि हम भाग जाए। लेकिन हम लोग की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वो लोग भाग ही नहीं पाए। 5 दिन तक ना हम खाना खा पाए ना वो खाना खा पाए।
तो फिर लास्ट में 5 डे के लास्ट का जो डे था, उस दिन उनको मजबूरन उनकी हालत ऐसी हो गई थी, सरेंडर करना सरेंडर नहीं पड़ा। हुए। उनको भी वहीं पे न्यूट्रलाइज किया गया क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे बार बार। तो उस खेतों के अंदर पूरे कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ, राइफल्स में पूरा कीचड़ लगा हुआ, मतलब पहचान नहीं पाते हम अपने आप को कि हम हैं। ये हमारी वहाँ पे हालत हो गई थी, लेकिन आखिर में उन तीनों को हमने वहाँ पे मार दिया। सर, आपकी ड्यूटी का कोई ऐसा प्राउड मोमेंट है जिसे आप हमें बताना चाहेंगे? और आपका सोच, आपका आर्मी को ज्वाइन करने के बाद लाइफ को लेकर वो पर्सपेक्टिव किस तरीके से चेंज हुआ? देखिए, जैसे मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ मैं बिना आर्मी के सिविल पर्सन ऐसा नहीं घूम पाऊंगा, वहाँ पे मैं आर्मी बन के घूम चुका हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ देखा जाए तो तकरीबन मैं आधे से ज़्यादा इंडिया में घूम चुका हूँ आर्मी की ड्यूटी के दौरान। तकरीबन स्टेटों में घूम चुका हूँ। काफ़ी सारे लोगों से मिलना होता है, अदर स्टेट की भाषाओं जानना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम आर्मी में होके हमें ये सब देखने मिला, सीखने मिला। जी। सर, आप हर एक उस देश के यूथ को या हर एक उस स्कूल के बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो कि आगे जाके इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहता है? देखो, ज़रूरी नहीं है इंडियन आर्मी एक ही रास्ता है, ऐसे कई रास्ते हैं देश की सेवा करने के लिए। लेकिन अगर इंडियन आर्मी आपको अगर अच्छा लगता है, वो रास्ता आपको अपनाना है, तो उसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इससे काफ़ी सारी आदतों से दूर रहना है, या काफ़ी सारे नशे वगैरह से दूर रहना है, अपने आप को फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो आपका वे मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आज बहुत कुछ सिखाया है। थैंक यू सो मच। थैंक So, dear audience, from this podcast, we learned कि देश की सेवा करने के लिए सिर्फ आर्मी में जाना ही एक रास्ता नहीं है। हम अपनी छोटी छोटी एक्शन से भी नेशन को सर्व कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि सोल्जर्स की लाइफ आर मच मोर डिफिकल्ट देन वी इमेजिन और वी सी इन द रियल लाइफ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। अगर आपको इस पॉडकास्ट से कोई भी चीज़ें वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं। हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। हम और हमारी टीम आपके लिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।